मनु महाराज कई समय तक धर्मपूर्वक राज्य करते हुए अंत में उनके मन में यह बात आई कि घर में रहकर राज्य का भोग तो बहुत कर लिया, वृद्धावस्था आ गई, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। भगवान के भजन के बिना जीवन का यह अमूल्य समय यूं ही नष्ट हो गया। यह सोचकर उन्हें बहुत ही दुख हुआ और अपने पुत्रों को राज्य का भार देकर वे महारानी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य तीर्थ में गोमती नदी के तट पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। उनके मन में यही अभिलाषा थी कि भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को सफल किया जाए। उनको कठोर तपस्या करते करते हजारों वर्ष बीत गए। कई बार तो ब्रह्मा आदि देवता भी उनके पास आए, उनको कई प्रकार के प्रलोभन दिए, परंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनका शरीर सूखकर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया था, परंतु उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी, क्योंकि उनका मन तो भगवान के चरण कमलों में ही लगा हुआ था। अंत में भगवान मनु महाराज की कठोर तपस्या और अपने चरणों के प्रति इतना अनुराग देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया। भगवान का दर्शन पाते ही उनके स्वरूप को देखकर मनु महाराज के शरीर की सुधि ही भूल गई। वे उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने मनु महाराज को बड़े प्रेम से उठाया और वर मांगने को कहा। बड़े संकोच से मनु महाराज बोले, हे कृपानिधान, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। इस पर भगवान श्री हरि ने कहा कि आप उस सरिस खोजों कह जाई, नृप तव तनय होब में आई, कि मैं अपना जैसा कहाँ खोजूंगा, मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस प्रकार मनु महाराज और शत्रुपा की तपस्या ही भगवान के अवतरण में हेतु बनती है। मनु शत्रुपा ही आगे चलकर दशरथ और कौशल्या बने और अवध में भगवान श्री राम और मिथिला में आदिशक्ति जगत जननी जानकी का अवतरण हुआ।